मिनिमम 10th पास हैं या 12th के अभी एग्ज़ाम दिए रिसेंटली और उसका रिजल्ट का वेट करें। आप इंडिया से बाहर कोई ऐसा देश जो है जिसमें आप एक अच्छी अर्निंग कर पाएँ, एक अच्छी स्टडी कर पाएँ और आपका एक फ्यूचर ब्राइट हो और आपको एक अच्छी लाइन मिल जाए जिससे आप आने वाले टाइम में उसी लाइन में एक्सपर्ट हो पाओ। ये सारी जो बातें हैं अगर आपके अभी जहन में हैं, अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, इंडिया से बाहर जाने का सोच रहे हैं और देश डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके पीछे के कुछ कारण भी हैं, जैसे कि आपका बजट और आपका आइल्स स्कोर और इसके अलावा आपके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं इन सारी बातों के अलावा किसी ऐसे देश में जो ये सारी बातों के अलावा आपको एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपको स्टडी करने का मौका दे रहा है, आपको एक ट्रेनिंग करने का मौका दे रहा है और साथ में आप जो है अपना वर्क करके एक अच्छी अर्निंग जिसमें कर सकते हैं, आज उसी देश के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूं आपसे सिंगापुर के स्टडी वीज़ा के लिए। सिंगापुर का स्टडी वीज़ा अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं, रीसेंट 10th पास हैं, रीसेंट 12th पास हैं, एज आपकी 18 साल की है या आप 15 से 20 साल का स्टडी का गैप लेके बैठे हैं और दोबारा से चाहते हैं अपनी स्टडी को दोबारा स्टार्ट करना, तो सिंगापुर आपके लिए जो एक राइट चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसमें आप स्टडी के साथ साथ बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ पे आप ट्रेनिंग के दरमियान आपको एक अच्छी कंपनीज में ट्रेनिंग स्किल्स करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आप वहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लाइक 1 से सवा लाख के आसपास आप एवरी मंथ वहाँ पे कमा सकते हैं स्टडी के साथ साथ और ट्रेनिंग के दरमियान। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बजट आपका, तो बजट आपका 4.5 से 5.5 लाख के बीच में अगर आपका बजट है तो आप अपना सिंगापुर का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं, वो भी विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आप सिंगापुर का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। आपको फंड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है शो करने की, आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप अगर 40% नंबर भी हैं आपके अगर 10th या 12th में, आप सिंगापुर का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2025 में सिंगापुर की कॉस्ट अकोमोडेशन की जो है वो रहने वाली है आपकी शेयरिंग बेसिस पे $350 से $400 के दरमियान। एवरी मंथ का जो खर्चा है वहाँ पे, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, फूड का हो गया, तो $100 से $150 के आसपास आपका एवरी मंथ का ये भी वहाँ पे खर्चा रहता है। लेकिन ये $500 से $600 का जो खर्चा है आपका, ये सारा निकालने के बावजूद आप वहाँ पे कम से कम $500 से $1000 इसके अलावा कमा सकते हैं और आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं उन पैसों के साथ। अगर आप आगे किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तब भी सिंगापुर का जो ये कोर्स होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स के कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, आईटी के कोर्सेज हैं या बेकरी शेफ के कोर्सेज हैं, ये सारे आपको एक अच्छी स्किल सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद आप किसी यानी अदर कंट्री में आगे फर्दर स्टडी करने के लिए भी जा सकते हैं अगर आपका आने वाले टाइम में और ज़्यादा बजट या फाइनेंशियल स्थिति आपकी स्ट्रांग होती है। सिंगापुर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं और वहाँ से आगे किसी और कंट्री में भी मूव कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्किल्ड कैटेगरी में, जो कि एक प्रॉपर वर्क परमिट होता है, वो सिंगापुर में ले लिया है 1 साल का कोर्स करने के बाद। आप भी ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सिर्फ आपने कॉल करनी है और आपने अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करना है हमारी प्रोफेशनल टीम के साथ। इसके अलावा सारे पैसे आपने देने हैं वीज़ा आने के बाद। वीज़ा 9 से अप्लाई करने का आपको एक और भी बेनिफिट है, आपको आपकी एयर टिकट जो कि डायरेक्ट फ्लाइट होगी वो आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है इसी पैकेज के साथ। और इसके अलावा 2 नाइट 3 डे का होटल स्टे भी आपको दिया जा रहा है। इसके साथ में जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनके नंबर्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं इससे पहले ही। जैसे आपका वीज़ा ग्रांट होता है आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके साथ अपनी जानकारी जो है साझा कर सकते हैं या उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है visa9.com प्रोवाइड कर रहा है। इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ अगर आप अपना सिंगापुर का स्टडी वीज़ा ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करने का सोच रहे हैं, अगर आप फिजिकल ऑफिस में नहीं आ सकते हैं तो आप कोरियर करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहते हैं, आप सिर्फ स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, तो आपको 20,000 रुपीज़ आपको एडवांस देना होगा, सिर्फ इसी सूरत में कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप एज अ होल्ड नहीं करवाना चाहते हो, और बाकी सारे पैसे आपने वीज़ा आने के बाद देने हैं। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो हमारे ऑफिस में, तो सारे के सारे पैसे जो है आपने वीज़ा आने के बाद देने हैं। 1 भी रुपया आपने एडवांस में नहीं देना है हमारी किसी भी नियर जो आपके ऑफिस है उसमें। और इसके अलावा और कोई जानकारी जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में आ रही है, तो आप अभी स्क्रीन के ऊपर आपके जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।